नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है 10 जुलाई और कल दिन है अपना निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का, थर्सडे है। और मार्केट में तो अब ऐसा लग रहा है जैसे भाई हर दिन एक्सपायरी है। इस वजह से नहीं कि मार्केट जो है ऊपर नीचे, इस वजह से कि प्रीमियम मीटिंग जो चल रही है वो बहुत दबा के चल रही है मार्केट में। ठीक है, आप ये देखेंगे, दो तीन चीज़ें मैं इंट्रोडक्टरी टाइप से आपको बताता हूँ। ये मूव देखिए आप, ये एक दो, ये पूरे जो मूव हैं ये, ठीक है, ये इनके अंदर ये 100 पॉइंट के यहाँ पर शुरू में दो तीन दिन गिरावट सी है, बट पिछले 4 दिन से, जब से ये फ्राइडे, देन ये मंडे, देन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 40-50 पॉइंट के दायरे में मार्केट जो है ऊपर नीचे करते करते बंद हो जाता है। मार्केट में कुछ हो नहीं रहा है, जबकि इस प्रकार की हैमर कैंडल और इस हैमर कैंडल के ऊपर ट्रेड होना, भाई वहां से मूव आना चाहिए, जो कि आ नहीं रहा है। दूसरी चीज आप देखेंगे, जैसे ये एक रैली हुई, ठीक है ना, यहाँ से रैली हुई थी ये 24,500 के आसपास से। एक ये रैली हुई, 3 दिन उसका करेक्शन चला, ठीक है, जो कि उसके 50% के ऊपर ही है। एक फिर रैली होगी, परफेक्ट सिनेरियो। बट ये जो यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आप अगर इस रैली को यहाँ से काउंट करें तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 कैंडल में मार्केट 24,700 के आसपास से लेके 25,660 के आसपास का हाई बनाता है। और वहां से आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब करेक्शन का टाइम पीरियड रैली के टाइम पीरियड से ज़्यादा निकल के आ रहा है। और यही चीज़ें जो है यहाँ पर भी आपको देखने से मिले। मोस्ट बोरिंग मार्केट है ये, लगभग 22-23 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ठीक है, जब निफ्टी था 24,300 के आसपास से। और ये तारीख है, ये यहीं से कहीं से, ये देखिए 23-24 अप्रैल के आसपास से। उसके बाद से यहाँ से, ठीक है, करता क्या है मार्केट, 8 9 10 दिन एक रेंज में रहता है, फिर दो कैंडल के साथ ऊपर ब्रेकआउट देता है। और यहाँ तो 2 ढाई महीने रहा था इस 500 600 पॉइंट के दायरे में। अब ये जो ब्रेकआउट आया, फिर इसके बाद इसने वही राम कहानी चालू कर दी भाई, कि मैं मतलब ऊपर जाऊंगा तो उस महीने के कोई 3 या 4 दिन ही होंगे जिसमें मैं अपनी रेंज शिफ्ट करूंगा। मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब पूरे 10 15 दिन में एक रेंज में रहूंगा। दो कैंडल ऐसी चुनूंगा जिसमें मैं अपनी रेंज शिफ्ट करूंगा, ठीक है। एक ये रेंज रेंज शिफ्ट हुई इन दो कैंडल में, ठीक है। अब ये तो आप देखिए 2 ढाई महीने, फिर रेंज शिफ्ट हुई यहाँ पर। अब ये इसने नई कहानी पकड़ ली है, नीचे की तरफ 25,400, और ऊपर तो खैर अभी कोई हमें दायरा मिला नहीं। तो ये भाई यहाँ पे निकल के आ रहा है मार्केट जो है, बहुत ही क्या कहते हैं, खून चूसने वाला मार्केट हो गया। खून चूस ले तू, मेरा खून चूस ले, इस प्रकार से जो है मार्केट कर रहा है, ठीक है। अब आवरली चार्ट पे चलते हैं तो आप देखेंगे ये डाउन साइड का, यहाँ पे ये, इसको फॉलो करते करते इसने कल के दिन ये ऊपर निकला था, ठीक है। इसको फॉलो करते करते इस कैंडल में जो कल हमने एनालिसिस किया था, इस कैंडल में ये ऊपर निकलता हुआ दिखा। अब ऊपर निकलने के बाद भी आज जो इसने किया है, भाई ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। वो भी 25,500 के ऊपर ट्रेड हुआ है, लगभग लगभग 4 से 4.5 घंटे। वो तो बाद में इसने गिव अप किया है, नीचे की तरफ 25,400 के आसपास का लेवल दिखाया है, और फिर रिकवरी के साथ हो गया ये बंद ऊपर की तरफ, है ना। तो ये जो है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते दोस्तों। यहाँ पे आप क्या मार्क करेंगे, आप 2 दिन का एक ये अपर का रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, और इसके ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, बट फिर भी मूवमेंट नहीं है, फिर भी मूवमेंट नहीं है। अब आप कल की अगर तैयारी करेंगे तो आप कैसे तैयारी करेंगे। चलिए भाई, ये एक पॉइंट हमें निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 25,550, जिसके आज ऊपर भी नहीं जा पाया और यहाँ पर भी यहीं से रिजेक्शन लिया था। इसके ऊपर कल हमारा सिग्नल जनरेट होना चाहिए कि इंट्राडे में तेजी है, पर कोई गारंटी नहीं है कि ये ऊपर कहाँ तक जाएगा। हो सकता है ये 25,600 के से लेके 25,500 के बीच में घूमता रहे, इस प्रकार से घूमता रहे। तो फ्यूचर वाले को तो 40-50 पॉइंट मिल भी जाएंगे, बट कॉल ऑप्शन वाले की गारंटी है नहीं, क्योंकि मार्केट का जो बिहेवियर चल रहा है
ओ भाई, ना पी वाले के हिसाब से चल रहा है ना सी वाले के हिसाब से चल रहा है। प्राइस एक्शन को देख के यहाँ पे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा आपको कि कल हम कौन सा लेवल मार्क करें जिसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ जो पैटर्न बना हुआ है फिलहाल वो एक फिफ्थ वेव का बना हुआ है। ठीक है, अब अगर ये करेक्शन पूरा है, ये अगर फोर्थ यहाँ पे कंप्लीट हमें दिख रही है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम के साथ तेजी आनी चाहिए। जैसे ये मोमेंटम के साथ तेजी है, जैसे ये मोमेंटम के साथ तेजी है, पर वो मोमेंटम के साथ तेजी हमें आज ऑब्जर्व या हमें देखने को नहीं मिली है। ये है दोस्तों कुल मिला के कहानी आज के मूव की। ठीक है, कल की तैयारी करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर। ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज से है, लर्निंग पर्पज से है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ दोस्तों। जो भी कह रहा हूँ, जो भी शेयर कर रहा हूँ, वो अपनी पर्सनल नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरी जो रीडिंग है मार्केट को लेके, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को भी नहीं दी जा रही है। हम सिर्फ चर्चा करते हैं कि कल का मार्केट का आउटलुक कैसा लग रहा है। तो प्राइस एक्शन की अगर मैं बात करूं तो भाई वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न फिलहाल के लिए ये इस प्रकार से नजर आ रहा है, बट इस चीज में टाइम बहुत लग चुका है। तो ये जो लो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है 25,330 के आसपास। तो क्लोजिंग बेसिस ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी दिन इस नंबर के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, मैं थोड़ा सा डेली चार्ट में चलता हूं, किसी भी दिन इस नंबर के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो ये जो हम काउंट लेके चल रहे हैं, एक लास्ट वेव ऊपर की तरफ पेंडिंग जो नजर आ रही है, मैं उसको एक बार नेग्लेक्ट कर दूंगा। अगर मुझे क्लोजिंग मिलती है 25,330 के, तो फिर मैं ये जो काउंट कर रहा हूं कि ये हमें दिखना चाहिए ऊपर, ये फिर मैं कैंसल कर दूंगा अगर मुझे इस नंबर के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है। क्योंकि इस नंबर को लो बना के एक हैमर कैंडल बना के मार्केट 3 दिन से ऊपर ही है, इस तीनों दिन से ऊपर है कुल का। आज आज का दिन भी मिला के अगर ये अब टूट जाता है, तो भाई फिर बहुत चांसेस है कि हम 25,200 के नीचे भी जाएं। वहां से देखेंगे फिर सीन सिनारियो किस प्रकार से डेवलप होंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर बात करें तो वो मैं जैसे अभी आपके साथ चर्चा कर भी चुका हूँ। भाई कल के लिए तो नंबर यही निकल के आ रहा है 25,550। एक पाँच और रह गया इसमें, जो कि कल का भी रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि आज का भी रेजिस्टेंस लेवल था। तो उस पर फोकस करिएगा। इसके ऊपर निकले इंट्राडे के लिए ही फटाफट हाथ चलाने हैं आपको। ठीक है, इंट्राडे की ट्रेडिंग स्पेशली ऐसे मार्केट में दिमाग लगा के मत करिएगा। लाइन मार्क करिए, उसका आधा पौना भी आपको मिलता है, हाथ को चलाइए और उसको बुक करिए। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है कल के दिन। फिलहाल अगर पैटर्न को नोटिस किया जाए तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इस प्रकार से अभी आप मार्केट को देखिए, है ना। कंडीशन 25,330, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये मार्किंग जो है अलाइव रहेगी। ये मार्किंग कैंसिल तभी होगी जब 25,330 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी। प्लस इसके लिए पार्टिसिपेशन कल के दिन बनता है अबव दिस लेवल, अगर निफ्टी है तो। ठीक है, आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई। अदरवाइज कुछ मत करिए, अंगूठे का इस्तेमाल किसी भी प्रकार का ना किया जाए। जो कंडीशन मैंने अब तक आपके साथ शेयर की है, अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो अंगूठे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ना उंगली का इस्तेमाल करना है कि बाय का बटन दबा दिया जाए या सेल का बटन दबा दिया जाए। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ जो है निफ्टी बैंक में भी हमें मूव देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये लाइन देखिए, अभी तक जिंदा है जो मैंने कल ड्रॉ की थी। ठीक है, बट मूव्स मार्केट में हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। कुछ इसी प्रकार का सीन सिनेरियो इसका भी है। सेम टाइप का एनालिसिस आपका बैंक निफ्टी का भी दिखेगा। जहां कल क्लोजिंग थी वहीं पे वो क्लोजिंग आपको अभी भी देखने को मिलेगी। लेवल्स जो टेलीग्राम पे मैंने आपके साथ शेयर किए थे, वही लेवल्स भाई कल के लिए भी वैलिड हैं। 57,330, इसके ऊपर डोंट मिस, यही मैंने लाइन आज टेलीग्राम पे भी लिखी थी। निकलता है तो डोंट मिस, बिकॉज क्योंकि उसके बाद ये एज पर जो हम सोच रहे हैं कि एक हाई ऐसे मिलना चाहिए, उसके लिए चल पड़ेगा। तो 57,800 और 58,200, 57,800, 58,200 की तरफ बैंक निफ्टी निकलना चाहिए अबव दिस। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जब तक ये इस लाइन के इधर लेफ्ट साइड में है ना,
तब तक ये भाई खराब नहीं है। और इस लाइन के राइट साइड में, जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन के राइट साइड में आज भी देखिए नीचे ट्रेड कर रहा था, खींच के ऊपर ले जाके क्लोज किया है। ठीक है, ऐसे ही खींच के इस कैंडल में भी क्लोज किया, ऐसे ही खींच के इस कैंडल में भी क्लोज किया। तो कोई भी रेड कैंडल अगर यहां बनती है तो सेल का सिग्नल मार्केट जो है जनरेट करेगा, जो कि फिलहाल तो ये बचा रहा है। ये कैंडल ये भी ऊपर खींच के बंद करी, दूसरी कैंडल ये भी ऊपर खींच के बंद करी, और इतनी अच्छी खासी कैंडल तेजी की कल बनी है, बट आज वो भी मोमेंटम मार्केट ने खो दिया। हो सकता है कल एक्सपायरी के लिए बुम बम करने का इनका इरादा हो, तो उसके लिए नजर रखनी है हमको 25,550 एंड 57,330। कीप योर फोकस ऑन दिस, ये लेवल नहीं क्रॉस होते हैं, डोंट डू एनीथिंग। स्टॉक पे फोकस रखिए, मैंने स्टॉक काफ़ी शेयर किए हैं आपके साथ। IEX अच्छा लगता है, कोल इंडिया अच्छा लगता है, इनके चार्ट को आप स्टडी कर सकते हैं। पावर ग्रिड, इसके चार्ट को भी आप स्टडी कर सकते हैं। लेवल्स देखने हैं तो लेवल्स टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी शेयर किए हैं कि कौन से लेवल के ऊपर ये जो है पॉजिटिव दिख रहे हैं, और वो लेवल्स लिंक मिलेगा आपको इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक। भाई ग्रीन ट्रेडर के नाम से बहुत ग्रुप खुले हुए हैं, जो ओरिजिनल ग्रुप है वो आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक जो है वहाँ मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एनालिसिस करने के लिए ज़्यादा मार्केट में कुछ है भी नहीं, आप खुद देख रहे हैं किस प्रकार का बैंक निफ्टी चला है। ठीक है, 2 दिन की तेजी, 5 दिन की मंदी, फिर घिसट घिसट के मज़ा नहीं है भाई ऐसे मार्केट में जो पिछले 3 महीने से चल रहा है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, आपने लाइक लास्ट तक देखिए तो लाइक का बटन जो है जरूर दबाइएगा। थैंक यू।